नमस्कार, जोहार। B7 न्यूज भारत में आपका स्वागत है। बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 के अंतर्गत खरखरी कोलवरी में मजदूरों ने एमडीओ के खिलाफ जमकर किया विरोध प्रदर्शन। अगर एमडीओ वापस नहीं लिया गया तो संयुक्त मोर्चा आर पार की लड़ाई लड़ने को है तैयार। बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 गोविंदपुर खरखरी कोलवरी के 263 मजदूर पिछले एक साल से आंदोलन पर है। मजदूर कोलियरी में एमडीओ माइंस डेवलपमेंट ऑपरेटर लाने का विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत बीसीसीएल चालू अंडरग्राउंड माइंस को कंपनी को देने जा रही है, जिसका मजदूर विरोध कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि कोलवरी चलाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वह यहाँ मौजूद है, जैसे कि कोयला, पावर और मशीनरी। इसके बावजूद बीसीसीएल द्वारा खरखरी को आउटसोर्सिंग कंपनी को देने की बात हजम नहीं हो रही है। संयुक्त मोर्चा के नेता शेख रहीम ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह आंदोलन एमडीओ के विरोध में पिछले 1 वर्ष 8 महीना से चल रहा है। संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रबंधन को यह लिखित दिया गया कि चालू खदान को एमडीओ में देने का प्रावधान है क्या, जिनका स्पष्टीकरण अभी तक बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा नहीं दिया गया है। की दलाली करना बंद करो, एमडीओ में कमीशन खोरी। इसलिए चालू खदान को साजिश के तहत एमडीओ के घुसने का गुप्त तरीके से प्रयास किया जा रहा है। जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। काला हीरा की धरती धनबाद और धनबाद जिला में कोयला का उत्खनन करने वाली कंपनी बीसीसीएल, जो भारत की मिनी रत्न कंपनी है, और पिछले दिनों देश के कोयला मंत्री जी कृष्णा रेड्डी धनबाद पहुंचे थे दौरा पर, विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। बीसीसीएल के कर्मियों के हालात जाने कि किस हालात से गुजर रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन अभी धनबाद जिले के बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 जो गोविंदपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर लगभग 266 कर्मी बीसीसीएल के कर्मी आंदोलनरत है। इसके कारण है एमडीओ खरखरी कोलवरी को बीसीसीएल कंपनी क्षेत्र संख्या 3 एमडीओ के तहत आउटसोर्सिंग कंपनी को देने जा रही है, जबकि यहाँ काम करने के लिए जो जरूरतें होती है सारी जरूरतें यहाँ मौजूद है, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे वो तकनीकी हो, और एक से एक दक्ष मजदूर यहाँ मौजूद है जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है कोलवरी में उत्खनन करने का, काम करने का। जैसा कि यहाँ के मजदूरों ने बताया कि यहाँ कोयले का भंडार भी है। उसके बावजूद आखिर किस मंशा के तहत बीसीसीएल के अधिकारी इस कोलवरी को निजी हाथों में सौंपना चाह रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन यहाँ के मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि अगर बीसीसीएल ऐसा करती है तो यहाँ के मजदूर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यह आंदोलन लगातार जारी रहेगी जब तक कि यहाँ से एमडीओ का वापसी नहीं होता है या एमडीओ का विरोध नहीं होता है। एक रिपोर्ट। क्या मामला, किस लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? ये आंदोलन विगत 1 साल 8 महीना से एमडीओ के खिलाफ में है, और संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में प्रबंधन को ये लिख करके दिया गया है कि क्या चालू खदान को कानूनन एमडीओ करने की प्रावधान है। आज 1 साल 8 महीना बीत जाने के बाद भी प्रबंधन ने इसका स्पष्टीकरण मजदूरों को और संयुक्त मोर्चा को नहीं दिया गया। इसीलिए चालू खदान में जो ये एमडीओ को साजिश के तहत घुसाने का गुपचुप तरीके से प्रयास है, इसका विरोध में ये आंदोलन लगातार जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक खरखरी कोलियरी एमडीओ मुक्त नहीं हो जाता है। अगर बीसीसीएल प्रबंधन का जो मंशा है वो मंशा साफ नजर आ रहा है कि आउटसोर्सिंग कंपनी को यहाँ काम देने जा रही है, तो यहाँ जो 266 वर्कर है जो काम कर रहे हैं, उन वर्करों का क्या होगा? आज भी हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से इसी सवाल को दोहराया प्रबंधन के सामने कि आप चालू खदान में जो एमडीओ को लाने की प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ का जो कार्यरत मजदूर है जिसका भविष्य यहाँ जुड़ा हुआ है, उसके साथ आपने क्या निर्णय लिए हैं या उसके हक में आपने क्या किया है। अभी तक इसके लिए कोई निर्गत नोटिस भी नहीं दिया गया है, जिससे मजदूर का भविष्य अंधकार में है, जिसके लिए मजदूर भयभीत भी है और मजदूर आक्रोशित भी है। लेकिन प्रबंधन
मौन साधे हुए हैं और गुपचुप तरीके से इनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का एक साजिश कर रही है, एक प्रयास कर रही है, जिसको भांपते हुए हम लोगों ने आज जोरदार प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें चेतावनी दिया गया कि इस तरह का अनैतिक काज अगर आप करेंगे तो पूरे क्षेत्र संख्या 3 में ये आंदोलन होगा और चक्का जाम भी हो सकता है। आगे का रणनीति क्या है आपका? आगे का रणनीति यही है कि अगर ये लोग तत्काल उत्पादन को चालू नहीं करता है और मजदूरों के साथ अगर किसी तरह का छेड़छाड़ करता है तो संयुक्त मोर्चा क्षेत्र संख्या 3 में तमाम जगहों पर आंदोलन करेगी और इस आंदोलन में अगर चक्का जाम भी होगा तो इसका संपूर्ण जवाबदारी और जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेख रहीम हुआ। मैं बिहार कोयलरी कामगार यूनियन का केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ और संयुक्त मोर्चा का मैं कन्वेनर हूँ और संयुक्त मोर्चा का मैं नेतृत्व करता हूँ। आंदोलन कर रहे मजदूरों में मुख्य रूप से जनता मजदूर संघ के नेता शेख रहीम, भवानी सेन, अध्यक्ष घनश्याम यादव, बड़ा बाबू तिवारी जी, अजय महतो, याकूब अंसारी, भागीरथ मंडल, ठाकुर प्रसाद महतो, मोहम्मद तजामुल आदि मौजूद थे। V7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।